हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं की गणित और पहुँचे हैं अध्याय 11 में, जिसमें है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं, है ना। और इस चैप्टर के ये दूसरा वीडियो है 11.2 का। इसके पहले वीडियो में हमने 11.1 के सभी सवालों को हल करके देखा है। अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। और इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें मैं ये बता देता हूँ आपको। हमने परिमेय संख्याओं में भाग की संक्रिया को समझा है और शांत अशांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव का निरूपण किस प्रकार से करते हैं ये बात, ऋणात्मक संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे करते हैं ये बात, और प्रश्नावली 11.1 के सभी सवालों को एक एक करके हल करके हमने देखा। ये सारे टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 11.2 के सभी सवालों को हल करके एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करेंगे। इसके पहले वीडियो में देखिए हमने जब सीखा है कि दशमलव संख्याओं का परिमेय संख्या के रूप में निरूपण, दशमलव संख्या हमको मिलता था, परिमेय संख्या मिलता था, उसको हम दशमलव के रूप में निरूपित करते थे। यहाँ पे लिखा है दशमलव निरूपण, दशमलव के रूप में हम निरूपित करते थे, है ना। इस प्रकार से कुछ परिमेय संख्याएं हमको मिला था 11.1 में और इसको हम दशमलव के रूप में लाते थे। आज क्या करना है, हमको जो मिला हुआ है प्रश्नावली 11.2 में वो हमको दशमलव संख्या मिला है, परिमेय संख्या नहीं मिला। क्या मिला है? दशमलव संख्या मिला है। और इन दशमलव संख्याओं को हमको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो इसमें देखना कि ये बहुत सारे दशमलव संख्या मैंने इसीलिए लिखा है कि ये सभी अलग अलग प्रकार की हैं, सभी सेम नहीं है, है ना। जैसे ये दशमलव संख्या है, ये शांत दशमलव है, इसके आगे ऊपर में बार चिन्ह नहीं लगा है, मतलब ये यहाँ तक पूरा हल हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो दशमलव संख्या है 0.6 और ऊपर में देखना एक छोटा सा लाइन लगा है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं बार चिन्ह, है ना। तो ये बार चिन्ह लगा है 6 के ऊपर में, इसका मतलब है कि 6 बार बार आते रहेगा दशमलव के बाद में। ठीक है, और ये अशांत है, आवर्ती है ना। आवर्ती का मतलब बार बार आना, और अशांत है मतलब ये पूरा हल नहीं होगा, आगे ये बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है अशांत आवर्ती दशमलव। और उसके बाद फिर से है, तो फिर ये वाली दशमलव संख्या में देखिए 0.234 है और ऊपर में बार चिन्ह लगा है तीनों अंक में। तो इसका मतलब होता है कि 2 3 4, इसके बाद फिर 2 3 4, इसके बाद फिर 2 3 4, ये 2 3 4 2 3 4 आता ही रहेगा। ठीक, इसके बाद में जो संख्या है वो 3.216 और 6 के ऊपर बार चिन्ह है, मतलब ये 2 1 तो यहाँ तक रहेगा, उसके बाद में 6 6 6 6 बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे बार चिन्ह लगा हुआ है वैसे ही संख्या का आवर्ती होते रहता है ना, पुनरावृत्ति बार बार आते रहता है। यहाँ पे 0.1523 लिखा है और 2 3 के ऊपर में बार चिन्ह है, मतलब ये 2 3 बार बार आते रहेंगे। ठीक है, तो ये है आवर्ती दशमलव और इसको हमको परिमेय संख्या रूप में बताना है। परिमेय संख्या का रूप मतलब P/Q बटे के रूप में हमको बताना है इसको। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और यहाँ है हमारा 11.2 और इसमें केवल 2 प्रश्न हैं, लेकिन समझने की बात इम्पोर्टेंट है। ठीक, आप वीडियो से बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी भेज देना ताकि वो भी लाभ ले सके। गणित में जो इंटरेस्टेड है उनको ज़रूर भेजना ताकि कुछ सीखे। हम वही काम करते हैं, खुद भी सीखते हैं और दूसरों को सिखाने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करेंगे 11.2 को और देखते हैं पहला सवाल में हमको क्या मिला है। हमारा पहला सवाल है निम्न संख्याओं को परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। अब ये बहुत ईजी है, अब लेकिन कैसे करना है देख लीजिए। तो कैसे करना है, यहाँ पे देखिए 0.2 पहला जो इसमें पहले नंबर पे मिला है 0.2, तो यहाँ पे जो 0.2 है, तो आप देखना मैं बताया था इसके पहले वीडियो में, मैंने बताया है, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें उसको, कि जो कोई संख्या लिखी होती है, मान लो 5 2 3 और दशमलव के बाद 1 2 लिखा है। ठीक है, 1 2, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको 553.12 पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दशमलव के इस साइड जो जितनी भी संख्या है इसको हम क्या पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, अलग अलग स्थान को अलग अलग नाम से जानते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, है ना, ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो इधर जो बढ़ रही है वो क्या हो रहा है 10 10 गुना, इकाई का 10 गुना
दहाई 10 है ना, दहाई का 10 गुना सैकड़ा 100 है ना, 10 का 10 गुना 100, 10 धाम 100 होता है, फिर 100 धाम 1000, फिर 10 गुना हो जाता है 1000, 1000 के बाद 10,000 आता है, फिर 10 गुना हो गया 10,000 का, फिर 10 गुना 1,00,000 है ना। तो ऐसे ही ये 10 गुना आगे ही बढ़ते जाता है। तो सेम उसी प्रकार से दशमलव के इस तरफ राइट साइड में अगर चलते हैं हम, तो यहाँ से दशमलव का मतलब होता है कि 10वां हिस्सा शुरू हो जाता है यहाँ से, है ना। तो ये 10वां हिस्सा है पहला, है ना, पहले स्थान पर है वो 10वां हिस्सा, 10वां। उसके फिर अगले स्थान पर चलते हैं, फिर 10 धाम, ये 10 गुना इधर बढ़ते जाता है 100। तो यहाँ पे आएगा वो दूसरे स्थान पर है वो, ये क्या है, 100वां हिस्सा है। फिर 100 का 10 गुना करेंगे तो 1000। तो तीसरे स्थान पर कुछ भी रहेगा वो 1000वां हिस्सा कहलाएगा। क्या, 1000वां। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत डीपली बात है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है, दशमलव के आगे को 10वां हिस्सा, फिर 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, फिर 10,000वां हिस्सा, लाखवां हिस्सा ऐसा भी कह सकते हैं, या 10वां हिस्सा को या 10वां अंश भी कह सकते हैं, दशांश भी कह सकते हैं, फिर शतांश, हजारांश, 10,000 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी का हम उपयोग में लाने वाले हैं, है ना। तो आगे देखिए, हमारा जो सवाल है 0.2 उसको हम कैसे करेंगे। तो 0.2 में जो 2 है वो कहाँ पर है, दशांश वाले हिस्से पे, दशमलव के जस्ट बाद वाले में है, मतलब ये 10वां हिस्से पर है। 10वां को हम दशांश भी कहते हैं या 10वां हिस्सा कहते हैं। ठीक है, तो 10वां हिस्सा पर है तो ऊपर की संख्या को जितना है उसको पूरा लिखना है। ये 0 और 2 है तो 0 और 2 लिखे हैं, दशमलव को हमने अभी हटा दिया। अब ये चूंकि 2 जो है 10वां हिस्सा पर है, दशमलव के बाद 10वें हिस्सा पर है, तो यहाँ पे हम नीचे में 10 लिखेंगे। अगर 100वें हिस्से तक कोई अंक होता, जैसे कि अगले प्रश्न में वो आएगा, इसमें हम देखेंगे। तो ये हो गई 2/10। 2 के सामने 0 है उसको ना लिखें तो भी चलेगा, 2/10 हम सीधा लिख सकते हैं। और इसको हम सरलतम रूप में लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 1/5 इसका सरलतम रूप आता है। 0.2 का परिमेय संख्या हमको इस रूप में मिलता है, 1/5। ऐसे ही बी को देखिए, 0.55। तो यहाँ पे 0 दशमलव के बाद में 10वां हिस्सा है और दूसरा 5 100वां हिस्सा है। तो यहाँ पे अंक कितने तक है, 100वें हिस्से तक है। तो अगला जो हमारा स्टेप होगा, 0 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, दशमलव ऊपर में नहीं लगाएंगे। और चूंकि ये संख्या 100वां हिस्सा तक है तो हम यहाँ पे 100 का भाग दे देंगे। ये हमारा परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, आगे और सरलतम रूप में उसको लेंगे। तो इस तरीके से 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा आप करेंगे। 1000वां हिस्से तक रहेगा तो 1000 का भाग देंगे। यहाँ पे 10वां हिस्सा के बाद 100वां हिस्सा तक है तो हमने 100 का भाग दिया है। यहाँ पे केवल 10वां हिस्सा तक है तो केवल 10 का भाग दिया है। ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक क्या लगा सकते हैं, कई लोग कहते हैं, इसी को मैं बता रहा हूँ, 0.55 को अगर लेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा जाता है, दशमलव है उसके जगह पर 1 लिखा जाता है और हर में, है ना। उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 0 लगा देते हैं। तो ये ट्रिक भी आपकी गलत नहीं जाएगी, यह ट्रिक भी बहुत शानदार है, वैसे ही हल होगा जैसे हम हल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, आदमी सीख जाता है कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 लगाते हैं, लेकिन क्यों लगाते हैं इस बात को पूछेंगे तो फिर वो चुप रहेगा, नहीं बता पाएगा कि यहाँ पे 2 0 या 100 क्यों लगाए हैं। क्योंकि हम इसीलिए लगाए हैं क्योंकि ये 100वें हिस्से तक यहाँ पे जो टुकड़े हैं, अंश है या टुकड़ा है, वो 100वें हिस्से तक है, इसलिए हमने 100 का लगाया है। 10वां हिस्सा तक है तो 10 का लगाया है। 1000वां हिस्सा तक है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 1000 लगाएंगे। 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा और ये 1000वां हिस्सा, तो यहाँ पे हम 1000 का करेंगे, है ना, भाग। तो इसलिए आपको जानना भी है और ये शॉर्टकट भी लगाना है, शॉर्टकट ट्रिक को। ठीक है, दोनों तरीके से आपको जानना है। तो ये हमने 100वां हिस्सा तक है तो 100 का हमने भाग लगा दिया। तो ये कुल मिलाकर ये बन गया 55 के सामने 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, सीधा सीधा ये 55/100 भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे 5 है इकाई में, यहाँ पे 0 है, मतलब ऊपर नीचे दोनों 5 से कटा जा सकता है। तो ये 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, ऊपर में आ गया 11 और ये 5 दूनी 10 और यहाँ पे 0 है तो 0, मतलब 11/20। इस 0.55 जो दशमलव संख्या है उसका परिमेय संख्या के रूप में आप परिवर्तित करेंगे तो 11/20 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है 6.25।
तो 6.25 को देखिए, 6.25 को तो हम लिखेंगे, है ना। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशांश, दसवां अंश और सौवां अंश, 100। तो हम सीधा सीधा 625 को लिखेंगे, ऊपर के दशमलव हटा देंगे और नीचे में क्योंकि ये सौवां अंश तक है तो यहाँ पे हम 100 का भाग देंगे, ठीक। या फिर आप ट्रिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दीजिए, 1 लिख के, है ना। ये हो गई। अब हम इसको अगर भाग देते हैं, ऊपर में 5 है नीचे 0 है, मतलब ये 5 से भाग जा सकता है ना। तो 5 से जब हम भाग देंगे तो देखिए 5 एकम 5, एक बार में 6 में से 5 कट गया, एक बचेगा वो 2 के साथ आएगा, तो ये 2 क्या होगा, 12 हो जाएगा। अब 12 को फिर पहाड़ा पड़ेंगे, 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 कट गया, फिर 2 बचेगा, तो 5 के साथ आएगा, तो 5 क्या हो गया, 25, 5 पंचे 25, ऊपर में 125 आ गए, पूरे कट गए। अब नीचे को भाग देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 2 कट गए, 0 का 0, नीचे में 20 आ गए, 125/20। अभी भी 5 और 0 है तो ये 5 से कटा जा सकता है, तो ये 5 दूनी 10, ऊपर में 12 का 10 कट गया, 5 दूनी 10, 2 बचा वो 5 के साथ आएगा, तो 5 हो गए 25, 5 पंचे 25, 25 हो गए। अब ये नीचे में 20 है, वो 5 चौके 20, ठीक है, 25/4। अब इस प्रकार से इसका आंसर मुझे नीचे लिखना था, इधर लिख गया, डी को हल करने के लिए जगह नहीं है, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं अभी इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब ये डी वाला क्वेश्चन देखिए, डी वाले क्वेश्चन में है 2.175, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं हल कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ 2.175, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये 10वां हिस्सा, फिर 100वां हिस्सा, फिर 1000वां हिस्सा, 1000वें स्थान तक है, 1000वें हिस्से स्थान तक है, तो यहाँ पे 2.175 लिखेंगे हर, और नीचे में 1000 का हम भाग देंगे, ठीक है। 1000वां हिस्सा तक है तो 1000 का भाग देंगे, या आप यह भी कहें कि यहाँ पे दशमलव के स्थान पर हम 1 लिए और उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक है उतने हमने 0 लगाए, तो भी वही बात सामने आ रही है। तो इसी प्रकार भी समझ लीजिए। और यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे 5 और नीचे 0 है, मतलब ये 5 से भाग चला जाएगा। और कितने बार में जाएगा, तो देखिए ये 2 और 1 को लेंगे 21, तो 5 चौक 20 होता है, 21 में से 20 कटा तो वहाँ पे 1 बचा, 1 7 के साथ आएगा तो ये 17 हो गए, 17 5 से कटेगा तो 5 3 15, 2 बच जाएगा 17 में से, है ना। 2 यहाँ 5 के साथ आएगा तो 25 हो गए, 5 पंचे 25 है, ठीक, 435 ऊपर में बचा। अब ये 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, ये 2 जीरो आएंगे, है ना, 5 दूनी 10, 2 जीरो आ गए, 435/200। अभी भी ऊपर में इकाई में 5, नीचे में 0 है, मतलब ये भी 5 से अभी कटेगा, और कटेगा हम सीधा इसको नीचे लिखते जाएंगे ताकि अगले प्रश्न को हल करने के लिए हमको जगह मिले। ये 435/200 हमको मिला, ठीक है। इसको हम अभी से इरेज कर देते हैं ताकि अगला सवाल के लिए हमको जगह मिले। अब जब इसको हल करेंगे तो देखिए फिर 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई में 5 और 0 है, और कटेगा तो 5 8 40, ये 4 और 3 को ले रहे हैं ना, 5 8 40, 43 में से 40 कट गई, 3 बचा, 3 5 के साथ आएगा, 5 क्या हो गया 35, 5 7 35, और नीचे में 5 से कटाएंगे तो 5 चौक 20, और ये 0 का 0, मतलब 87/40 इस दशमलव संख्या का परिमेय संख्या रूप, ठीक है। इस दशमलव का परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे तो 87/40 हमको मिलेगा। अब हम अगले जो सवाल है उस पर हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 14.53। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 14 लिखेंगे और 0.53, तो अभी मैंने बताया आपको ये 10वां हिस्सा के बाद 100वां हिस्सा, मतलब 100 का यहाँ पे भाग देंगे, तो 14 लिखिए और 5 3 को भी लिखिए एक साथ, और नीचे में 100 का भाग दीजिए। 100 का जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे आगे अगर हम कटाने की कोशिश करेंगे तो देखना इकाई में 3 है, नीचे 0 है, तो 0 है तो 5 से कटेगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा, 3 है इकाई में तो, और ऊपर में इकाई में 3 है, तो अगर ये 3 से कटेगा तो नीचे वाला 0 है, वो 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये इसके आगे हल नहीं होगा। तो इसका आंसर यही है, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर है, और ये आंसर है, ठीक। तो इस प्रकार से ये पहला सवाल हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हम चलते हैं दूसरे सवाल पर, ठीक है। और दूसरा सवाल है दोस्तों हमारा थोड़ा सा टफ होने वाला है, समय लेने वाला है, एक एक सवाल कम से कम 1-1 मिनट का समय ले सकता है, तो ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा। हम शुरू करते हैं यहाँ से दूसरे सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सवाल है
0.4 ऊपर में बार चिन्ह लगा हुआ है, देख सकते हैं। बार चिन्ह का मतलब होता है ये 0.444, ये बार बार आता रहता है, इसको हम बार बार जो आते रहता है उसी को बार चिन्ह में लगाते हैं। तो ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसको हमको मानना पड़ेगा किसी भी चर संख्या के बराबर में। हम मान लेते हैं x के बराबर में मान लेते हैं इसको 0.444 को, और इसी को हम कहेंगे कि ये समीकरण 1 के रूप में है। अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्ष में 10 का गुणा करने पर, अब ये 10 का गुणा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको इसको हल करना है। तो हल करना है तो यहाँ पे अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो ये एक संख्या है वो सामने इकाई के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे इकाई में 0 है ना, वो ये दशांश में 10वां हिस्से के रूप में है, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा, अर्थात ये 4 बन जाएगा। ठीक है, अब 10 का गुणा हमको दोनों तरफ करना है, तो एक समय हम अगर गुणा करेंगे 10 गुणा x, ठीक है, तो यहाँ पे 10x होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10x लिख देता हूँ। ठीक है, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, 10x यहाँ पे हमने लिख दिया, बराबर 0.444, ये बार बार रहेगा, और इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.444, बार बार आते रहेगा, और ये 10x ही रहेगा। ठीक है, 10x बराबर 4.4444, ये बार चिन्ह है इसलिए बार बार आता रहेगा। ये बन गया हमारा समीकरण दूसरा। अब क्या करना है, अगला हमारा स्टेप होगा कि समीकरण दूसरा में से, ये जो है अभी जो लिखे हमने समीकरण दूसरा, इसी में से पहले को घटाना है। तो उसको एक बार आपको लिखना पड़ेगा, समीकरण दूसरा में से पहले को घटाने पर। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना, ये राइटिंग क्योंकि अच्छे से एकदम साफ साफ तो नहीं बनेगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना और समझना। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या ये है, 10x बराबर 4.444, ये बार बार ऐसे ही रहेगा। ये समीकरण दूसरा है। घटाना किसको है, पहला को, ऋण पहला में क्या है, x है, तो यहाँ पे x किए बराबर क्या है 0.4444 है ना, तो 0.444, ये बार बार ये भी आता रहेगा। अब इसको घटाना है हमको, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 में से 4 घटाएंगे कुछ नहीं आएगा, ये सब 0 0 आएगा, है ना, कट जाएंगे, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, और 4 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे हमको 4 ही मिलेगा। ठीक है, और ये 4 दशमलव के आगे 0 0 रहेगा, और दशमलव के आगे 0 है, मतलब हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको मिल गया 4, 10x में से 1x घटाएंगे, यहाँ पे बच गया 9x, तो 9x बराबर हो गए 4। कितना हो गए, 9x बराबर 4। तो x बराबर लेंगे तो क्या आएगा, 4/9 आएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा ये x का मान आ गया। तो x के हम किसको x माने हैं, x बराबर 0.4 के बार को, इसको हमने x माना है, तो 0.4 ऊपर में बार बराबर होगा 4/9, इसी का मान आया 4/9 परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, किसी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में इस प्रकार से बदला जाता है। अगर ऊपर में बार चिन्ह लगा हुआ है तब, और नहीं लगा हुआ है तो वो तो इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला हुआ, दूसरे का पहला। अब दूसरे का दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे दूसरे का दूसरा सवाल हमारा 7.25 है, इसको हमको बदलना है। अब देखिए इसमें, अब पता नहीं प्रिंट मिस्टेक है क्या है, आपके बुक में इसी प्रकार का दिया हुआ है, इसमें ऊपर में बार चिन्ह वगैरह नहीं लगा है, और इस प्रकार के जो शांत दशमलव है इसको परिमेय संख्या में बदलना बहुत आसान है। 725 को ऊपर के लिखिए, और ये दशमलव के स्थान से 1 लगाइए, सामने कितने अंक है उतने 0 लगा दीजिए, वो बन जाता है भिन्न के रूप में बन जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये सरलतम रूप करेंगे तो 5 और 0 है, ये कर सकता है आगे, लेकिन हम इतने में ही परिमेय संख्या के रूप में निकाल के इसको रखते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे आगे सवाल नंबर सी में, इसमें बार संख्या है, ये वाला हम सीख चुके हैं इसीलिए मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया है। यहाँ पे है जहाँ बार संख्या संख्या के ऊपर में बार चिन्ह नहीं लगा हुआ है। ऐसे शांत दशमलव का परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना कैसे होता है, ये सारा चीज़ हम समझा चुके हैं, इसलिए इसको स्किप करते हैं। अगला जो हमारा सवाल है जो बार चिन्ह वाले हैं, यहाँ पे बार चिन्ह बदल चुका है। देखिए क्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या के ऊपर में बार चिन्ह नहीं लगा है, तीसरे अंक के ऊपर में बार चिन्ह लगा है। कहने का मतलब है कि तीसरा संख्या बार बार आता रहेगा। 0.5 के बाद में 6 6 6 6 लगातार आते रहेंगे। तो हम इसको जब हल करेंगे तो पहले x के रूप में उसी को मानेंगे जैसे हमने पहले सवाल में किया है।
0.0566 के ऊपर में बार चिन्ह है, मतलब ये 6 बार बार आते रहेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं x बराबर 0.0566 ये बार बार आते रहेंगे। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसको हम कहते हैं समीकरण पहला। इसके बाद देखिए दोनों पक्षों में पहले सवाल में हमने किसका गुणा किया है? 10 का गुणा किया। क्यों किया है? क्योंकि दशमलव के बाद में पहले स्थान पर ही अंक था और वहाँ से हमारा बार चिन्ह लगा हुआ था पहले स्थान पर ही। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए पहले तो अलग है, हमारा 2 प्रकार की संख्या है। इसमें यहाँ तक शांत है, बार चिन्ह नहीं लगा हुआ है 10वां अंश 100वां अंश तक, उसके बाद बार चिन्ह लगा है, ठीक है, 6 के ऊपर। तो 100वां अंश तक नहीं लिखा है, तो पहले 100 का गुणा कर लेंगे तो ये दोनों अंक हमारे दशमलव के इस साइड में आ जाएंगे। तो ये 100वां अंश तक है, इसीलिए हम यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे, गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 100 के साथ में 100 का गुणा करेंगे तो 100 100 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे तो ये जो 0 और 5 है ये सामने में आ जाएंगे, 0 5 और ये 0 और है ये भी सामने आ जाएगा। दशमलव के बाद 6 6 6 बार बार रहेंगे, ठीक है। तो ये समीकरण क्या बन गया? दूसरा बन गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसमें 10 का गुणा करेंगे ताकि एक संख्या है वो भी इस पार में आ जाए, ठीक। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक है। अब इस प्रकार से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 100 में जब 10 का गुणा करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, 1000x बराबर, ये इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 6 भी इस तरफ आ जाएगा, मतलब ये 0 0 सामने लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, और यहाँ से 6 6 6 बार बार जो आता है वो आते रहेगा, हम लिखे ना लिखें, ठीक है, डॉट 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 कर दी, इसीलिए वो बार बार आता रहेगा। अब क्या करना है? अगला स्टेप हमारा समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे। चलिए समीकरण 3 कहाँ है? समीकरण 3 में है 1000x बराबर 56.666, ये लास्ट तक है ना, अनंत रहेगा वो। और इसके बाद में 100x बराबर कितना यहाँ पे? 5 दशमलव है ना, तो 5.666 बार बार ये भी रहेगा। अब इसको घटाना है आपको, तो देखिए 1000 में से 100 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 900x, ठीक, इतना ही बचेगा ना। और इसके बाद में 56 में से अगर हम 5 घटाएंगे, क्योंकि ये 6 6 6 है, ये तो कट जाएंगे सभी, है ना, इसमें से इसमें घटा देंगे, कुछ ही बचेगा। 56 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 51, कितना बचेगा? 51। और अगर इसी को हम 100 के बराबर लेंगे तो 51 सामने है और 100 के साथ गुणा है 900, ये भाग में आ जाएगा पक्षांतर होके, और भाग में आ गए तो यहाँ पे ये शायद 3 से कट सकता है, 3 3 9, 0 का 0, ऊपर में 3 एकम 3, 5 में से 3 कट गए, मतलब 2 बचा, तो यहाँ आएगा 2 तो 21, 3 7 21, ऊपर में 17, नीचे में 300, 17/300 ये हमारा आंसर रहेगा। तो 100 के बराबर इतना आया है ना, तो 100 किसका माने हैं हमने? 100 इसको माने हैं। 0.056 के ऊपर जो बार चिन्ह है इसका परिमेय संख्या के रूप में 17/300 मिलेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये सी का हुआ। ऐसे ही हम डी का जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए है सवाल 0.27, ऊपर में 7 के ऊपर बार चिन्ह है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की संख्या है, एक बार चिन्ह वाला है मतलब बार बार आने वाला है, और एक संख्या 2 है वो एक ही बार आया है। तो पहले हम एक संख्या को अंडर में लेंगे, यहाँ दशमलव के इस पार इकाई तरफ लेंगे, तो एक संख्या को लेंगे 10वां अंश को, तो 10 का गुणा करना पड़ेगा पहले, है ना। उसके बाद फिर एक संख्या को लेंगे, फिर 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हमको 10 का गुणा करना है, कहाँ पे 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। सीधा सीधा 2 संख्या लेना पड़ेगा, उस स्थिति में हमको 100 का गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक संख्या 2 को लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हम आगे मैं इसको सीधा सीधा x मान के लिख देता हूँ, x बराबर 0.27, ऊपर में बार है, इसका मतलब है साथ साथ ये आता रहेगा, समीकरण 1 है, ठीक है। अब हम लिखेंगे सीधा सीधा दोनों
पक्षों में 10 का गुणा करने पर। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। और गुणा करने पर तो 10 का गुणा करेंगे तो ये 10 एक होगा इस पार में, और इस पार में करेंगे तो क्या होगा, ये जो 2 है वो इकाई के रूप में इस तरफ एक स्थान खिसक जाता है सभी के सभी। तो ये 2 हो गए, दशमलव के बाद 7 7 7 ये बार बार आते रहेंगे। ये क्या हो गया, समीकरण दूसरा हो गए। अब फिर से 7 को हमको इकाई के स्थान पर फिर से लाना है, एक स्थान इधर 10 गुना बढ़ाना है, तो फिर 10 गुना करेंगे, है ना। तो ये हमारा फिर से लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ये हमको लिखना पड़ेगा। और लिखेंगे तो यहाँ पे 10 x है, 10 का गुणा करेंगे 10 दाम 100 होता है, तो ये हो गए 100x। ठीक, और यहाँ पे एक स्थान यहाँ पे खिसक जाएगा, तो ये 2.7 है, वो 27.777 इस प्रकार से ये आगे लिखाएगा और ये समीकरण 3 बनेगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है हमारा, समीकरण तीसरा में से, ठीक, दूसरा को घटाने पर, समीकरण तीसरा में से दूसरा को घटाने पर। अब दूसरा को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे दूसरा को घटाएंगे तो तीसरा को पहले ऊपर में लिखेंगे, 100x बराबर 27.777 बार बार आता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में हम दूसरा समीकरण को लिखेंगे, तो दूसरा समीकरण है हमारा 10x बराबर, है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x, ये घटाना है ना, बराबर 2 दशमलव है ना, तो 2.777 बार बार आता रहेगा। अब इसको घटाएंगे, देखिए इधर 7 के साथ ये सब तो कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेंगे, 27 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 25 बचेगा, और यहाँ पे 100x में से 10x घटाएंगे तो यहाँ पे 90x बचेगा। ठीक है, अगला स्टेप हमारा होगा 90x बराबर 25, तो x बराबर लेंगे तो 25 बटे में ये x के साथ गुणा में है 90, यहाँ पे भाग में पक्षांतर होके आ जाएगा। अब x बराबर हम आगे जब इसको हल करेंगे तो देखिए 5 से ये कटेगा, क्योंकि इकाई में 5 और शून्य है, तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, यहाँ से 4 इधर आएगा तो ये 40, 5 अट्ठे 40, 5/18 इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो इसका जो इस दशमलव संख्या है इसका परिमेय संख्या के रूप में हल करेंगे तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा। ये डी था। अगला सवाल है हमारा ई, और ई में हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर सीधा मानेंगे 0.54 है, 5 4 बार संख्या है, 5 4 दोनों के ऊपर, इसका मतलब है 5 4 5 4 5 4 ये आता ही रहेगा, बार बार वही संख्या आएगा। ठीक है, और इसको हम मानेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे हमको देखने की बात यह है, इसमें दोनों संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगा है, मतलब दोनों संख्या बार बार आता रहेगा, तो हमको दोनों संख्या को एक साथ दशमलव संख्या के इकाई तरफ लेना है, इस तरफ अंडर में। ठीक है, तो मतलब दोनों, इसको हम बोलते हैं दशवांश, इसको समवांश, मतलब 100 का गुणा करना पड़ेगा तभी दोनों एक साथ आएंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे तो ये x है वो सीधा सीधा 100x होगा, और यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो मैं बताया कि दशमलव के अंदर में आ जाएंगे 5 और 4, है ना, मतलब 54 हो गए, ये सीधा सीधा 100 गुना बढ़ गया। और यहाँ पे आगे और 5 4 है वो तो रहेगा ही, बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो ये समीकरण दूसरा बन गया। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप होता है हर बार की तरह दूसरा समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला को घटाने पर। तो पहला को घटा देंगे, दूसरा को ऊपर में लिखेंगे, 100x है और है 54.54 ये बार बार आता रहेगा। समीकरण पहला में क्या है, x है बराबर है 0.5454 ये बार बार आता रहेगा, क्योंकि वो बार चिन्ह लगा है। इसको जब हम घटाएंगे तो 100x में से 1x घटाने पर यहाँ पे 99x बचता है। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारे चीज़ तो इधर कट जाएंगे। ठीक, ये दशमलव के अंडर में 54 में से 0 घटाएंगे तो ये 54 बचेगा। ये हमको प्राप्त हो गया। अब ये कितना प्राप्त हुआ, 99x बराबर 54। तो x बराबर में लेंगे तो क्या आएगा, 54/99। और जब इसको हमको कटाना है तो
कितना में कटेगा, देखते हैं 9 से, है ना। 9 से कटेगा तो ये 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, नीचे में 11 आ जाएगा। 9 छक्के 54, ऊपर में 6 आ जाएगा, 6/11 इस क्वेश्चन का आंसर ई का। और इस तरह से दोस्तों हमारा प्रश्नावली 11.2 समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।